हरिओम नमस्ते जी। मेरी इस वीडियो को अगर आप किसी भी तरीके से बजरंग दल तक पहुंचा सकते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मैसेज है जो आपके लिए भी सुनना जरूरी है, लेकिन बजरंग दल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और अन्य भी जितने हिंदू संगठन हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि जब भी वैलेंटाइंस डे आता है, खासकर, वैसे तो अन्य भी मौके होते हैं, लेकिन खासकर जब भी वैलेंटाइंस डे आता है तो कुछ लोग लाठी डंडे लेकर के, कोई पूजा कर रहा है, लाठी के ऊपर तेल डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है और इस तरीके से एक बना रहा है अपनी छवि को, जैसे कोई डराया जा रहा हो समाज को। देखिए, कुछ भी आप कर लीजिए, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ये चीजें हैं, ये कल्चर है, ये बढ़ेगा ही आगे चल के, ये कभी कम नहीं हो सकता। पार्क में जो लड़का लड़की बैठे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। अगर आप उनके साथ जाकर बहस करोगे और ज्यादा वो आपसे घृणा करेंगे। ऑलरेडी टीवी हो या सोशल मीडिया हो, बजरंग दल जैसे ऐसे हिंदू संगठन जिनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, उनसे युवा कतराने लगे हैं। एक मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे युवा हैं उनके लिए बस बजरंग दल एक नेगेटिव ग्रुप बन करके रह गया है, जो एक्सट्रीमिस्ट दिखाई दे रहा है। अब बजरंग दल को चाहिए कि वो इस बात पर अमल करे जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपका भाई हूं। बजरंग दल यदि आगे चलेगा ना तो हमें गर्व होता है, हमारी छाती फूल जाती है, ऐसा हमारे भीतर जो है वो गर्व होता है हमें। कितने कर्तव्यनिष्ठ लोग भी हमारे पास हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जहां तक मुझे लगता है बजरंग दल आदि के पास सही दिशा नहीं है, क्योंकि वो यूथ की मेंटालिटी को समझ नहीं पा रही। आप यूथ को जब जब ये सब करने से रोकोगे, वो पार्क में बैठे हैं, वैलेंटाइंस मना रहे हैं, वो और ज्यादा आपसे कटते जाएंगे। इसका एक सही तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, वो ये है कि बच्चों को टोकने से अच्छा है बच्चों को हम प्रचार करें धर्म का। बच्चों के भीतर गीता का प्रचार करें, बच्चों के भीतर रामायण का प्रचार करें। अब भीतर प्रचार करने का मतलब है हम किसी तरीके उन्हें भगवत गीता से, रामायण आदि से जोड़ें। अब मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, यदि आप सुने। मैं चाहता हूं आप लाठी डंडे जो भी लेकर के निकले हैं, अब उसे कुछ देर के लिए आप साइड पे रख दीजिए, स्वयं भी अध्ययन करिए और कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़िए जो कि अध्ययन में निपुण हो। एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था बन सकती है। ऐसा है कि बाजार में वह बैठे हुए हैं, पार्क में बैठे हुए हैं कपल्स, उनको जाके परेशान करोगे वो और ज्यादा आपसे घृणा करेंगे। उनसे अच्छा है क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि हम भगवत गीता, रामायण, वैदिक शिक्षा है हमारी, महाभारत की जो हमारी इतिहास है, उसकी कथाएं आदि उन तक किसी प्रकार से पहुंचाए। धर्म का प्रचार करोगे ना तो ये सब जो चीजें हैं ना, जो आज उन्हें लुभा रही, वो खुद ही इन सब चीजों से दूर आ जाएंगे। अगर आज वो पार्क में नहीं बैठेंगे ना, तो मैं बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन इसे समझिए, आज उन्हें पार्क में बैठने से रोकोगे ना, कल वो ओए में जाकर के फिर मनाएंगे और उस हद को भी पार करेंगे जहां से पार्क में फिर कोई हद रह सकती है। मैं बस आपको यही चाहता हूं, हमारा बजरंग दल है या अन्य जो हिंदू संगठन है वो बहुत तरक्की करे। वो जब बाहर निकले, युवा उनको उनको और ज्यादा प्रोत्साहन दे, उनके साथ जुड़े। उनको खुशी होनी चाहिए कि हमारे सामने कुछ बजरंग दल के नेता आए या फिर कार्यकर्ता आए, क्योंकि आप हिंदू हो, आप श्रेष्ठ हो, आप आर्य हो। डंडे से आप किसी को नहीं रोक सकते। ये जो चीजें हैं ना, ये इस उम्र में इस प्रकार से बाहर निकल के आती हैं कि अगर आप फांसी पर भी लटका दोगे ना लोगों को, तब भी ये बंद नहीं हो सकती, क्योंकि ये युवा अवस्था में हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा, ठीक है, इस प्रकार से हमारी बॉडी में ट्रिगर होते हैं। तो इसका कोई हल नहीं है इसके अलावा कि आप उनको धर्म प्रचार के मार्ग पर लेके जाइए। इसके लिए हम ये कर सकते हैं, कोई विद्वान हो, उनके जरिए कोई ऐसा चैनल चलाया जाए जहां दिन में एक बार रामायण का पाठ, शाम को भगवत गीता बच्चों को सिखाई जाए। कितनी अच्छी चीज है। हम पार्क में बैठे हुए बच्चों के पास जाएं और उन्हें बोलें कि हम आपको रोकने नहीं आए, परंतु आप गीता का भी अध्ययन करिए, रामायण का भी अध्ययन कीजिए। आप किसी प्रकार से ऐसा कोई चीज बनाइए कि आप उनके साथ पीडीएफ शेयर कर सकें या कुछ ऐसा उनको दे सके। छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं धर्म प्रचार के लिए, ब्रह्मचार्य के लिए, वो उनको बांट सके। दंडों से आप इसका हल नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं हमारा बजरंग दल है या अन्य जो हिंदू संगठन है ना, वो बहुत तरक्की करे। ये जब बाहर आए ना तो युवा इनके चरण स्पर्श करे, उल्टा इनको गाली देने की वजह से, ठीक है, इनको गाली देने की बजाय इनके चरण स्पर्श करे। मीडिया का तो काम ही है नेगेटिव इमेज बनाना हिंदुओं की, तो इस प्रकार से यदि आप उनको मौका देंगे ना तो वो और ज्यादा इस चीज को बढ़ाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मेरे को जरूर बताइए वीडियो में।
और अगर मैंने कोई गलत बात बोल दी हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, परंतु एक दूसरे से हम दूरी ना बनाए। वो जो बच्चे पार्क में बैठे हो ना, वो अपने ही बच्चे हैं, आगे चल के वही धर्म का प्रचार करेंगे। उन्हीं में से कोई आगे चल के विवेकानंद बनेंगे, कोई प्रभुपाद जी जैसे, कोई पुरी के शंकराचार्य जी जैसे, या कोई प्रेमानंद जी जैसे संत बन सकते हैं, यदि हम उनको सही राह पर लाए। डंडे से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा लोग आपकी ही नेगेटिव इमेज बना देंगे। जब मैं ऐसी खबरें सुनता हूं मेरे को बड़ा दुख होता है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये लाठी डंडों को तेल लगाना बंद करिए। आप इससे कुछ बदलाव नहीं ला पाएंगे। उनको सही मार्ग दिखाएंगे, अवश्य वो आपके साथ जुड़ेंगे भी और आपका आदर सम्मान भी करेंगे। यही मेरी वीडियो थी। बाकी कोई गलत बात बोलती हो तो जो मेरे से छोटे हैं वो बड़ा भाई समझ के, और जो बड़े हैं वो छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा भी कर सकते हैं या कमेंट्स में सुधार भी सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते, हरिओम तत्सत।